आज मैं आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, रिकॉग्नाइजेशन, जब किसी हिंदी क्रिया शब्द के अंत में, जब किसी हिंदी क्रिया शब्द के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, आ है, ये हैं, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है इत्यादि शब्द, या इस तरह के शब्द आ जाएं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए, ऐसे वाक्यों में काम का वर्तमान समय में पूरा हो जाना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों में काम का वर्तमान समय में पूरा हो जाना पाया जाता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, सकारात्मक वाक्यों में ही, सी, इट व नेम सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात ही, सी, इट व नेम को सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। तो ही, सी, इट, वर्ड, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करके क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अभी तक आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते आए हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते आए हैं, क्रिया में एनजी लगा कर आए हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप सबको क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। वहीं आई, वी, यू, दे व नेम्स बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करके क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। अर्थात ये देखिए हमारा क्या है, हैव का प्रयोग करके क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखिए, राम स्कूल जा चुका है, इसमें देखिए राम जो है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ लग रहा है। तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ऑलरेडी बताया कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ हैव। बहुवचनकर्ता क्या है, आई, वी, यू, दे, और ही, सी, इट व नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल, वह अपना काम कर लिया है। ही हैज़ डन हिज वर्क, बरसात हो चुकी है। इट हैज़ रेन। आगे देखिए, मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा है। आई हैव रेड योर लेटर, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट, हम अखबार पढ़ चुके हैं। वी हैव रेड न्यूज़पेपर। आइए, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव देखते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ नॉट का प्रयोग, वहीं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट का प्रयोग करके क्रिया के तीसरे रूप को हम लिख देते हैं, तीसरे रूप को हम लिख देते हैं, लगा देते हैं। फार्मूला, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट यानी चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट आपको लिखना है। उसके बाद आपको हैज़ और हैव, एक वचन है तो हैज़, बहुवचन है तो हैव। उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, सॉरी नॉट लगाना ही होगा क्योंकि नेगेटिव पढ़ा रहा हूँ ना, ओके। उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड। जैसे राधा एक पत्र नहीं लिख चुकी है तो राधा हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। मैंने उसे नहीं बुलाया है, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। देखिए, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज़ नॉट लगा है, मैंने जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए आई हैव नॉट लगा है। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। रिया स्कूल नहीं जा चुकी है, रिया हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। आइए, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटरोगेटिव दो तरह का होता है, एक तो होता है यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हमारा ये है यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी हैज़ और हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगाता है। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, नेम है तो वहाँ पर हम क्या की अंग्रेजी हैज़ लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे व नेम्स है तो क्या की अंग्रेजी हम हैव लगाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट अनुसार हम लगा देंगे हैज़ और हैव। स्ट्रक्चर देख लेते हैं नज़र में, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम घर जा चुका है, यहाँ पर राम देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर राम, यहाँ क्या लगाया गया, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए राम के पहले क्या शब्द की हैज़ लगाया, हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगता है। तो क्या शब्द की यहाँ पे अंग्रेजी, राम हैज़ राम गॉन टू हाउस। क्या दिनेश यह कर लिया है, हैज़ दिनेश डन दिस। देखिए यहाँ पर लिया है, चुका है, ऐसे शब्द जो आएंगे, आई है, तो यहाँ पर ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्या राधा दिल्ली से नहीं आई है, हैज़ राधा नॉट कम फ्रॉम दिल्ली। क्या मैं बाजार जा चुका हूँ, अगर नहीं शब्द आया तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा। क्या मैं बाजार जा चुका हूँ, हैव आई गॉन टू मार्केट। क्या हमने परीक्षा पास कर ली है, हैव वी पास द एग्जाम। क्या वे अंग्रेजी लिख चुके हैं, हैव दे लर्न इंग्लिश। आइए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक शब्द वाट क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, वेन कब, हाउ कैसे इत्यादि इंटरोगेटिव वर्ड आ जाएं वाक्य के बीच में तो इन सब की अंग्रेजी वाक्य पहले लिखते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे वाट, हाउ, वाट,
हु प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट, फिर सिंगुलर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को हम फिर अदर वर्ड को के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे वह कहाँ गया है, देखो कहाँ शब्द बीच में आया है तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले हमने लिख दिया वेयर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वह एक वचन है तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया हैज, तो वेयर हैज ही गॉन। तुम उसे क्यों गाली दिए हो, वाई, वाई देखो क्यों शब्द की अंग्रेजी हमने वाई लिखा है और ये हमारा तुम प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है हैव, तो वाई हैव यू अब्यूज्ड हिम। श्याम ने क्या किया है, वाट हैज़ श्याम डन, हम लोग क्यों गए हैं, वाई हैव वी गॉन। आपने मेरी मदद कहाँ किया है, वेयर, कहाँ शब्द की अंग्रेजी वेयर, आपने बहुवचन है इसलिए यहाँ हैव लगा, और यू जो है आपने की अंग्रेजी, आपने की अंग्रेजी यू, तुम्हें की अंग्रेजी यू, तुम की अंग्रेजी यू ही होता है, तो वेयर हैव यू हेल्प मी, वेयर हैव यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद कहाँ किया है। रिया हिंदी कैसे पढ़ चुकी है, हाउ हैज़ रिया रेड हिंदी। आइए देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जस्ट, योर, नेवर, ऑलरेडी जैसे शब्दों का प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है, ठीक है। ऐसे शब्द जस्ट, योर, एवर, नेवर, ऑल, ऑलरेडी जैसे शब्दों का प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले करेंगे। जैसे राम ने अभी खाना खाया है, राम हैज़ जस्ट ईटन फूड, मैंने अभी अपना काम किया है, आई हैव जस्ट डन दिस वर्क, अपना काम किया ना, आई हैव जस्ट डन माई वर्क, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माई, क्योंकि देखो अपनी मैंने मैं के साथ अपना शब्द या मैंने के साथ अपना शब्द के लिए माई आता है, तो आई हैव जस्ट डन माई वर्क। रिया इसे पहले ही जान चुकी है, रिया हैज़ ऑलरेडी नोन इट, जहाँ पर पहले शब्द के लिए ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है, रिया जान चुकी है तो रिया हैज़ नॉन इसे तो इट होगा, लेकिन पहले का अंग्रेजी यहाँ पर ऑलरेडी, जैसा कि मैंने नियम के अनुसार बताया है कि ऑलरेडी, जस्ट, एवर और नेवर का प्रयोग हम वर्ब के पहले करते हैं, तो मेन वर्ब हमारा नॉन है। वह यह कभी नहीं किया है, तो कभी का अंग्रेजी, वो कभी नहीं का अंग्रेजी होता नेवर, तो ही हैज़ नेवर डन दिस। वह कभी दिल्ली नहीं आया है, ही हैज़ नॉट एवर कम इन दिल्ली, ही हैज़ नॉट कम एवर कम इन दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है समाप्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।